सुप्रसिद्ध लेखक सुदर्शन की कहानी का रेडियो नाटक हार की जीत, रेडियो रूपांतरकार अरुण मारवा। सुनते हैं रेडियो नाटक हार की जीत। भाई वाह, मजा आ गया आज तो। बाबा भारती के प्रवचन सुनते सुनते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, और चित्त भी इतना शांत कि कुछ भी कहते नहीं बन पा। अरे जादू है, जादू जादू है बाबा भारती की आवाज में। ऐसा लगता है मानो मिश्री सी घोलकर किसी ने कानों को पिला दी। आहा, और समझाने का तरीका वो तो ऐसा निराला है कि बस सीधे दिल में उतरती है उनकी बात। हाँ भैया, और भैया ये तो कुछ भी नहीं। पिछले महीने पड़ोस के गांव में जब बाबा भारती प्रवचन देने गए थे तो मैं भी साथ ही गया। अच्छा? अरे लोगों का उत्साह तो बस देखते ही बनता था। पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा था उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए। कहने को केवल एक दिन के लिए गए थे, लेकिन गांव वालों के जोर देने पर रुकना पड़ा। अरे 3 दिन तक लोगों ने अपने घर बार की सुध तक नहीं ली। अरे आनंद आ गया होगा ना। और हर किसी से कितने प्यार से मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने ज्ञान की इस धरोहर का जरा भी घमंड नहीं है। ले भाई पंचायत लगी है यहाँ तो। अरे राम राम चाचा। राम राम राम। भाई किसकी बातें हो रही हैं हरिया चाचा? अरे किसे घमंड नहीं है अपनी धरोहर का भाई, हम भी तो सुने। ये लो फिर से आ गए ये मुस्टंडे, काम ना काज, बस सारा दिन मटर गश्ती। रामेश्वर काका मुंह मत लगाना इन्हें। नहीं। अरे तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है गोविंद बेटवा, तुम तो बस आवारा गर्दी करो अपने दोस्तों के साथ। सारे गांव में अपनी मूछें ताने, अपनी जवानी पर इतराते घूमते रहो इस ओर से उस ओर। चाचा कहते हैं हम तुम्हें, समझे? चाचा कहते हैं चाचा। बहुत इज्जत करते हैं हम तुम्हारी, लेकिन अपने आपे में रहो, समझे? हमारी पहुंच को तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों नहीं आले? या फिर बताएं हम क्या हैं? चाचा का गलत फायदा नहीं। खूब जानते हैं, खूब जानते हैं। चले आए दो हरिया, रहने दो। कच्ची उम्र और उस पर जवानी का नशा। बाबा भारती के विचारों को इस उम्र में थोड़ी समझेंगे ये लोग। सही बात है। तो यहाँ भी बाबा भारती के नाम के चर्चे हैं। भाई बहुत खूब, क्यों नहीं हाले? यार हम भी बाबा जी के भगत बन जाएं? क्या बात है? भाई वाह, क्या बात कही है गोविंद तूने भी। क्या बात कही है, जरा सोच। बाबा भारती का प्रवचन चल रहा है। एक तरफ भक्त बैठे हैं तो दूसरी तरफ भक्तिनियां आंखें बंद किए भक्ति भाव में डूबी बाबा जी के भजनों को सुनकर भक्तिनियां डोल रही हैं। और प्रेम रस में डूबे हम उन्हें निहार रहे हैं। सारे गांव की सुंदरता एक ही छत के नीचे। क्या बात है? जरा सोच गोविंद। सोच लिया। अरे राम 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 राम। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को बाबा के बारे में ऐसी हीन बातें करते हुए। बिना किसी स्वार्थ के वो हमें प्रवचन देते हैं, अपना ज्ञान हम सबके बीच बांटते हैं। मोह माया से परे हटकर जीवन को कैसे जिया जाए इसका संदेश वो हमें देते हैं। ऐसे देवता स्वरूप मनुष्य के लिए तुम ऐसी बातें करते हो। अरे धिक्कार है तुम लोगों पर। अब ऐसा तो मत कहो काका,
इतने भी दूध के दूल्हे नहीं है तुम्हारे ये भारती बाबा। मोह माया को त्यागने का प्रवचन तो वो आपको देते हैं, आपको। हाँ, खुद तो वो इन बंधनों में कितना जकड़े हुए हैं, इस बात की आपको कोई खबर नहीं काका। अरे क्या 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 कह रहे हो? बाबा भारती और मोह? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तो फिर बताओ, क्यों बाबा जरा सा भी समय मिलते ही सांसारिक हो जाते हैं? हाँ? क्यों प्रवचन खत्म होते ही सीधा अस्तबल की ओर रुख कर लेते हैं? अरे क्यों हर समय उनके होठों पर एक ही नाम रहता है? हाँ? सुल्तान सुल्तान सुल्तान। अरे ये मोह नहीं तो और क्या है? बताओ। ओ, तो तुम सुल्तान की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, सुल्तान की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सुल्तान की ही बात कर रहे हैं। उस घोड़े की बात जिसके मोह में वो पूरी तरह जकड़े रहते हैं। उस पर बैठकर जो घमंड उनके चेहरे पर उतरता है ना, बस वही मुझे गवारा नहीं है। और नहीं तो क्या, मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं तो उस जानवर से इतना स्नेह क्यों करते हैं? ना ना ना, तुम नहीं समझ पाओगे नेहला। बहुत छोटा सा था सुल्तान जब वो बाबा को मिला था। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद मिलता है ना, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलता है। उनके चेहरे पर जो अनुभूति होती है वो आनंद की होती है, घमंड की नहीं। अब आनंद है या घमंड, ये शब्दों की भाषा तो आप जानिए रामेश्वर काका। मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ, बाबा भारती को मैं अब ये दोहरी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। ना। वो घोड़ा अब बाबा के पास नहीं रहेगा, हरगिज नहीं। समझे? चल निहाल, चला। अरे चल। मुझे तो गोविंद के इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे रामेश्वर काका। और क्या, देखा नहीं कैसे मूंछों पर ताव दे देकर बात कर रहा था? हाँ भैया, लक्षण तो मुझे भी इसके कोई ठीक नहीं लग रहे। काका, गोविंद का मेलजोल आजकल खड़क सिंह से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इस पूरे इलाके में डाकू खड़क सिंह का कितना आतंक है, हम सब जानते हैं। ये जरूर उसके साथ मिलकर सुल्तान को हथियाने की कोई ना कोई जुगत जरूर लगाएगा। हाँ भैया, देखो तब तो हमें बाबा को होशियार कर देना चाहिए। काका ठीक कह रहे हैं नैना, इस बात की खबर इसी समय बाबा को देना बहुत जरूरी है। ठीक कहते हो हरिया चाचा। चलिए काका, चलो काका, चलो। अरे सरदार, क्या बात है, आपका तो जवाब क्यों क्या कहते हो रफीक? देखी हमारी इस खोपड़ी की तरक्की, बिना एक भी गोली चलाए सारा का सारा माल हमारे कब्जे में आ गया। अरे आपका तो नाम ही काफी है सरदार। अरे अच्छे अच्छे जिगर वाले भी आपका नाम सुनते ही हिल जाते हैं। क्यों नहीं? और वो चौधरी कैसी बड़ी बड़ी मूछें उठाए पूरे गांव में घूमा करता था। एक ही पल में निकल गई सारी हवा। ससुरे को कहा था 50,000 का इंतजाम कर ले यदि चैन से जीना है तो, पर नहीं माना। कर ली अपने लुठाइतों की फौज तैयार, पर जब डाकू खड़ग सिंह की दो नाली सट गई उसकी लड़की की कनपटी पर तो हवा खुश्क हो गई उन भाड़े के टट्टुओं की। तिजोरी का मुंह खोल कर रख दिया ससुर ने। ये देख, ये हार, ये जेवर और ये गहने है किसी और सरदार के पास इतना बेशकीमती सामान। क्या बात है सरदार आपकी। गहनों में गैर जुबान होती तो ये यूं खामोश नहीं रहते। कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है अभी बेसाख्ता। बस
यही कहते रहते। हाँ, यही कहते रहते। आओ गोविंद आओ। ओ निहाला भी आया है। कैसे हो गोविंद? बढ़िया सरदार। कहो क्या खबर लाए हो इस बार? इस बार तो सरदार वो खबर लाया हूँ कि सुनते ही दिल नाच उठेगा तुम्हारा। सरदार, अपने ही गांव में छुपा है वो खजाना। अरे ऐसा हीरा जिसे देखते ही आंखें चुंधिया जाएं, ऐसी नायाब चीज जिसकी एक झलक के सामने इन तमाम गहनों की सारी चमक एकदम फीकी पड़ जाए। अरे ऐसा कौन सा धन गड़ा पड़ा है तेरे गांव में? अरे ले दे के वो ही तो साहूकार है, और वो तो खुद ही सुबह शाम हमारे पैरों पर अपनी नाक रगड़ने आ जाता है। सरदार सरदार बाबा भारती सरदार, उसके पास जो अनमोल रत्न है ना, अगर वो तुम्हारे खजाने में शामिल हो जाए तो तुम्हारे इन गहनों की चमक दुगनी हो जाएगी सरदार। बाबा भारती? अरे उसके पास क्या धरा है? अरे काली मैया का भक्त है भाई, इधर उधर उपदेश देकर अपना गुजर बसर करते होंगे। उनकी अंटी में ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है रे गोविंद? सरदार यही तो बात है। जब तक खुद अपनी आंखों से मैंने सुल्तान को नहीं देख लिया था, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही समझता था। सुल्तान? सुल्तान कौन? ओहो सरदार, अरे उनका घोड़ा सरदार, उनका घोड़ा जिसे वो सुल्तान कहकर बुलाते हैं। और सरदार, घोड़ा भी ऐसा कि देखते ही आंखें फटी की फटी रह जाएं। क्या रंग, क्या ऊंची कद काठी, एकदम गजब। क्या सन्यासी बाबा और घोड़ा? यही तो हम भी कह रहे हैं सरदार। अरे उस साधु बाबा के पास ऐसे घोड़े का भला क्या काम है? ऐसा सजीला घोड़ा सरदार की बस क्या कहें। 20 घोड़े होंगे आपके पास, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा आपकी आंखों के आगे से कभी ना गुजरा होगा। ऐसा नायाब घोड़ा गांव में है और खड़ग सिंह को खबर तक नहीं? अचरज की बात है गोविंद ये तो। अरे अभी भी क्या देर हुई है सरदार? अरे आप कहे तो इसी दम जाकर घोड़े को उठा लाएं। रफीक मियाँ, इतना आसान काम नहीं है ये। बाबा जान दे देंगे, लेकिन घोड़े को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। अरे उस घोड़े सुल्तान में तो मानो बाबा के प्राण बसते हैं सरदार। अरे अगर ऐसा है तो तय रहा गोविंद, बाबा इस घोड़े को अब ज्यादा दिन तक नहीं देख पाएंगे। वो घोड़ा अब खड़ग सिंह के पास ही होगा। तुम्हारा काम पूरा हुआ गोविंद, अब बाकी का काम हमारा है। ठीक है सरदार। अब हमें देखना है कि इस घोड़े सुल्तान को किस तरह से हासिल किया जाए। अब हमें सोचना है कि किस तरह से बाबा के ये प्राण उनके शरीर से अलग किए जाएं। अब ये हमें सोचना है। ठीक है सरदार, हम चलते हैं। जल्दी। कई दिनों से गोविंद गांव में नहीं दिखाई दे रहा है ना। अरे उसका तो दिखाई देना भी एक मुसीबत है और ना दिखाई देना भी एक मुसीबत है भैया। गांव में होता है तो कभी यहाँ झगड़ा तो कभी वहाँ फसाद, और गांव से बाहर हो तो लौटते ही कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अरे याद नहीं है आप लोगों को? पिछली बार उसके लौटते ही चौधरी के यहाँ डकैती पड़ी थी। अरे इसी बात का तो डर है लेना, खड़ग सिंह को अब तक सुल्तान की खबर जरूर मिल चुकी होगी। ना जाने कब वो बाबा के हाथ धावा बोल दे। हमें मदद के लिए बाबा के आसपास रहना चाहिए। अरे घोड़े के टापों की आवाज है? घोड़े के टापों की आवाज? हाँ,
इस समय कौन हो सकता है? अरे ये तो बाबा हैं, बाबा भारती। बाबा जय हो भारती? बाबा भारती। अरे वाह। बाबा हैं। जय हो बाबा। जय हो हरिया। लेना सिंह कैसे हो? ठीक है। राम 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 रमेश्वर काका। राम 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 बाबा, राम राम। लेकिन आप इस समय यहाँ अकेले? भाई पूजा अर्चना हो चुकी थी रमेश्वर काका, बेकार बैठे मन नहीं लगा तो सोचा चलो सुल्तान के साथ थोड़ी ताजी हवा का आनंद ले ले। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन इस तरह आपका अकेले घूमना ठीक नहीं है। खड़क सिंह का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब कहाँ और कैसे धावा बोल दी, और फिर गोविंद पहले ही धमकी दे गया है बाबा। अरे अरे काका, इस बात को तो बहुत दिन बीत चुके हैं, और वैसे भी खड़क सिंह का हम लोगों से क्या बैर हो सकता है? वो भला क्यों हमें नुकसान पहुंचाने आएगा? काली मैया का आशीर्वाद है हमारे साथ काका, चिंता मत करो। जय काली। बस हम अभी थोड़ी देर में लौटते हैं। जय काली मैया। हाँ, बहुत सीधे हैं बाबा, नहीं जानते कितना घाघ है खड़क सिंह। हे प्रभु, हे काली मैया, रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। जय यहीं बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक रहेगा। अरे ये घोड़े के टापों की आवाज, अरे हाँ ये बाबा भारती ही आ रहे हैं। बेमिसाल, सचमुच अनोखा, इतना सुंदर घोड़ा, इतना मनमोहक, इसकी चाल के सामने हवा भी मात खा जाए। ठीक कहा था गोविंद ने, सुल्तान तो हमारे ही पास होना चाहिए, खड़ग सिंह के पास, डाकू खड़ग सिंह के पास। लगता है इधर ही आ रहे हैं बाबा। अब अपाहिज बनकर इसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। अरे कोई है, अरे कोई है जो इस बूढ़े अपाहिज की मदद कर सके। अरे अरे कोई है, अरे कोई है भगवान का बंदा। कौन हो भाई? इस बियाबान में अकेले क्या कर रहे हो? अरे बूढ़ा अपाहिज हूँ बाबा, पास के गांव जाना है, किसी तरह खिसटता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब आगे नहीं चला जाता। रुको रुको, वहीं ठहरो, अब मैं आता हूँ। अब हाँ, नहीं 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 घबराओ, ये अपना हाथ मेरे कंधे पे, घबराओ मत। उस गांव में कौन है तुम्हारा? वो दुर्गा दत्त वैद का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ सुना है। मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूँ। उनका भाई? हाँ, घोड़े पर बिठा लो बाबा, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। अरे घबराओ, चला नहीं जा रहा। मेरा हाथ आराम से बैठ जाओ, ये सुल्तान तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देगा। ये सुल्तान मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं देगा। अरे अरे
कौन हो तुम? कौन हो तुम? ओह, मुंह पर कपड़े की वजह से नहीं पहचाना। ये देखो, पहचाना? डाकू खड़क सिंह। हाँ, डाकू खड़क सिंह। आज से घोड़ा हमारा हुआ बाबा। जीत ही लिया फिर सुल्तान को हमने। अच्छा, चलते हैं, चलते हैं। खड़क सिंह, जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। क्यों नहीं, कुछ भी कह लो बाबा, लेकिन ये घोड़ा अब नहीं दूंगा। नहीं खड़क सिंह, घोड़ा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा मैं ये घोड़ा। ये घोड़ा, ये सुल्तान, ये अब तुम्हारा हुआ खड़क सिंह। मैं तो बस केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं तुमसे, अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा खड़क सिंह। हाँ, कहो। खड़क सिंह, मेरी एक विनती है, अपने इस छल, इस धोखे के बारे में किसी से कुछ मत कहना किसी को। नहीं तो आज के बाद किसी गरीब लाचार पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा खड़क सिंह, कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे सरदार, आप यहाँ बैठे हैं और बाहर सारे साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे जश्न की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, बस आप चलिए अब। नहीं रफीक, आज मन नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं सरदार आप? अरे आप ही ने तो कहा था कि सुल्तान को जीत कर लाने के बाद जश्न होगा, जश्न, और अब आप ही। कहा तो था रफीक, लेकिन न जाने क्यों हमें अपनी ये जीत नहीं लग रही। सुल्तान को हासिल करने के बाद भी मालूम नहीं क्यों हमें अपनी इस जीत पर कोई गर्व नहीं हो पा रहा। हमने बल से नहीं बल्कि छल से सुल्तान को हासिल किया है। गर्व की जगह ग्लानि हो रही है हमें अपने ऊपर। अरे हम डाकुओं की जिंदगी का एक ही उसूल है सरदार। अरे जो चीज पसंद आ जाए उसे अपने कब्जे में लेकर ही दम लेते हैं। अब चाहे उसमें हमें बल की जरूरत पड़े या फिर छल की। जीवन भर हमने यही तो किया है रफीक। जिस चीज पर भी दिल आया उसे किसी भी तरह पाकर ही रहे। लेकिन पहली बार कुछ जीत कर भी हमें अपनी हार ही का अनुभव हो रहा है। बाबा भारती की वो करुण आंखें बार बार हमारी नजरों के सामने आती हैं। कैसे निरीह दृष्टि से उन्होंने देखा था हमारी ओर। सरदार, आप। सुल्तान से उन्हें बहुत प्रेम था रफीक। अपने बच्चे की तरह पाला था उन्होंने उसे। उससे बिछुड़ने का दुख उनके लिए असहनीय था। फिर भी उन्होंने हमसे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहा। बस एक बार सुल्तान की ओर देखा और चल दिए। केवल इतना ही कहा उन्होंने कि मैं इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताऊं, नहीं तो आज के बाद किसी गरीब लाचार पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो मनुष्य नहीं है रफीक, देवता है, देवता। बहुत भारी भूल हो गई हमसे, बहुत भारी भूल। रफीक, सुल्तान को तैयार करो, हम इसी समय गांव की ओर जाएंगे। जैसा हुक्म सरदार। सुल्तान! कैसा स्वप्न था ये, कितना विचित्र लगा, जैसे सुल्तान हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा हो वायु वेग से। लेकिन अब सुल्तान कहाँ? अब तो उसकी यादें ही शेष हैं। स्वप्न मात्र था सब, ये स्वप्न मात्र। हाँ, तीसरा पहर बीतने को है।
भोर हुआ चाहती है। चलो स्नान आदि करके भगवत भजन में ध्यान लगाओ। ये तो सुल्तान का स्वर है। ये तो मेरे सुल्तान की आवाज है। सुल्तान 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 सुल्तान, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मेरे बच्चे, कितना रोया तेरे लिए, कितना रोया तेरे लिए सुल्तान। ओ मेरे बच्चे। सुल्तान, खड़क सिंह, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। हाँ खड़क सिंह, हाँ, अब किसी गरीब का विश्वास नहीं टूटेगा। अब कोई किसी लाचार की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। हाँ, मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी नहीं। क्यों सुल्तान? कभी नहीं, कोई मुंह नहीं मोड़ेगा किसी की सहायता से। ठीक कहा तुमने बाबा, नहीं टूटेगा किसी का विश्वास। अपाहिज बनकर मैंने तुम्हारे विश्वास के साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, किंतु अब मैंने प्रायश्चित कर लिया है बाबा। तुम्हें तुम्हारा सुल्तान लौटाकर तुम्हारी मनुष्यता हार कर भी जीत गई बाबा, और मैं खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। हार की जीत सुदर्शन की कहानी का नाट्य रूपांतर आप सुन रहे थे। रूपांतरकार थे अरुण मारवा, निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर और सहायक सुधीर राजौरिया। कलाकार बनवारी तनेजा, विजय नांग्याल, बीएल टंडन, सुरेंद्र सागर, नंद किशोर वर्मा, चांद नारायण सक्सेना, विजय सिंह और आशीष बग्गा। नमस्कार।